अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा केंद्र कल्याण की ओर से अपना इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित उनके हैंड राइटन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एक किताब है। इसका रीडिंग अपना शुरू है। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके पहले एक छोटा सा संदेश जो बाबा ने दिया उसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में अपना रेगुलर जो कार्यक्रम है वो अपन आगे चलाएंगे उसको। आज उसका विषय जो है आज का ये है, यह आपका ही एक रूप है। यह आपका ही एक रूप है। ये मेहर बाबा द्वारा प्रवचन बोलो या व्याख्यान जो मंडली के सामने उन्होंने कहा था उसके बारे में ही है। बात यह है कि बदला लेने के लिए, घृणा और क्षमा करने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं और किसी से घृणा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो उसको अगर हमको क्षमा करनी है तो उसके लिए बिना प्रेम से नहीं होता। प्रेम आवश्यक है। प्रेम होगा तो ही आप उसको क्षमा कर सकते हो, नहीं तो नहीं है। वो घृणा बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली फिर दोनों को तकलीफ होगी। प्रेम के बिना कोई भी भूलने और क्षमा करने की उत्तम आदत नहीं विकसित कर सकता। सिर्फ प्रेम ही ऐसा है, प्रेम की कोई भी प्रेम अगर हो तो आप लोगों को माफ़ कर दे सकते। आप किसी के बारे में भूल जाते, चलो ठीक है भाई उसने एक बार अपना नुकसान किया है तो चलो भूल गए, है क्या? क्योंकि आपका उसके प्रति प्रेम है इसलिए। और क्षमा करने की ये जो आदत है, जो अच्छी आदत जो है, वह विकसित नहीं हो सकती तब तक जब हमारे इसमें लव नहीं होगा, तो प्रेम नहीं होगा, तो वो विकसित होने वाली नहीं है, विकसित नहीं कर सकते। आप अपने साथ हुए अन्याय को उसी हद तक क्षमा करते हैं जिस हद तक आप अन्याय करने वाले से प्रेम करते हैं। जितना आपका प्रेम होगा उतना ही प्रमाण में आप उसकी क्षमा करोगे। मतलब कहने का उनका मतलब है कि आप पूरे किसी को क्षमा नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, भूल गए, ऐसा नहीं, वो ठीक है, ओके, आपकी पहली बार मैंने तुमको माफ़ कर दिया, ऐसा बोलते हैं ना, पहली बार माफ़ कर दिया, दूसरी बार मैं माफ़ नहीं करूँगा। इसका मतलब है कि पूरा प्रेम नहीं है, पूरा माफ़ ही नहीं किया उसने, है कि नहीं? तो वो प्रेम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको ऊपर कितना प्रेम करते, उतना ही आप उसको क्षमा करते हो, वो प्रपोर्शन में आप क्षमा करते हो। आप किसी बीमारी का प्रतिकार केवल उसके प्रतिकारक से ही कर सकते हैं। मतलब एंटीडोट जो है, प्रतिकारक मतलब एंटीडोट, जो समझो वायरस आ गया तो उसका एंटीडोट देते हैं ना, तभी तो वो जाएगा वायरस, नहीं तो कैसे जाएगा? उसका प्रतिकार जो है वो करने की शक्ति तो होनी चाहिए ना, प्रतिकार शक्ति। आप किसी बीमारी का प्रतिकार केवल उसके प्रतिकार से ही कर सकते हैं। और प्रेम घृणा का प्रतिकारक है। मतलब प्रेम का घृणा का प्रतिकारक मतलब एंटीडोट है, वो प्रतिकारक शक्ति है। प्रेम ये शक्ति है कि जिसकी वजह से आप घृणा, ये वो सब कुछ है, वो सब नष्ट होता है। ये प्रेम के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, नसर, प्रतिकार, जिस ये वो जितना भी कुछ है वो एक ही चीज़ के अंदर में पूरा नष्ट हो जाता है, और वो एक है, दैट इज़ लव। और इसीलिए लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। कोई भी हो, अच्छा या बुरा, वो दोनों के दोनों इस प्रेम के अंदर में पूरे 100% वाइप आउट हो जाते हैं, पूरा वाइप आउट। दूसरा किसी में नहीं होता है एक्सेप्ट लव। क्यों? कि प्रेम के अंदर में आपको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, आप अपना अस्तित्व भूल गए। आप उसका अस्तित्व ही आपको मालूम है, जिसे हम लोग परमात्मा कहते हैं या जिससे आप लोग प्रेम करते हैं, उसी को आप पूरा अपना सर्वस्व दे देते हो और अपना अस्तित्व नष्ट हो जाता है। ये अपना अस्तित्व नष्ट हो गया तो क्या बचता है? बार बार बाबा ने बताया कि तुम्हारा ये अस्तित्व जो है वो झूठा है, उसको नष्ट करो। और इसीलिए जब आपको किसी व्यक्ति
से घृणा करने का मन करे तो अपने आप को यह याद दिलाने की कोशिश करे कि वह आपका ही है एक रूप है। मतलब किसी से भी घृणा करते हो या अपने को किसी के प्रति घृणा है या गुस्सा आ गया या कुछ भी हो गया, क्रोध हो गया, तो वह बोलते पहले आप ये सोचो कि जैसे आप हो वो आप परमात्मा बोलो या आपका अस्तित्व उसमें भी है। मतलब अपना जो अस्तित्व जो है रियल, ये उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें सभी में अपना अस्तित्व है। ये झूठा अस्तित्व नहीं, रियल अस्तित्व। वहाँ बोलते इसीलिए वो बोलते हैं कि आप वो यह आपका ही एक रूप है। अपना मतलब ये सोचो कि ये रूप जितने दिखाई दे रहा है वो अलग नहीं है, वो है एक ही, और आपके ही वो रूप है। जिससे घृणा करते हो वो भी आपका ही रूप है, तो घृणा किससे करेंगे फिर? तो इसीलिए वो जो प्रवचन या व्याख्यान जो उन्होंने दिया, शॉर्ट में जो दिया, उसका मतितार्थ उसका ये था, यह आपका ही एक रूप है। जब भी कभी ऐसा प्रसंग आता है तो सोचो कि आप कौन हो और वो कौन है, दोनों एक ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे में अपना यहाँ पे आते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के ऊपर में, चैप्टर नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। और पिछले इसमें क्या हो गया वो 5 मिनट बताते, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। नंबर 1 कि हम लोग कौन है? हम लोग प्रकाश है, बराबर है। और हम अनुभव किसका ले रहे हैं? डार्कनेस का। हम प्रकाश है और अनुभव ले रहे डार्कनेस का। हम लोग इनफाइनाइट, हम लोग इंटेलिजेंस है, अनंत बुद्धि वाले हैं, और हम अनुभव किसका ले रहे हैं? इमेजिनेशन का। हम अनंत ज्ञान है और अनुभव किसका ले रहे हैं? अज्ञान का। हम एवरीथिंग है, हम सब कुछ है, और अनुभव किसका ले रहे हैं? नथिंग का। क्योंकि सद्गुरु के लिए जो आत्म साक्षात्कार है, उनके लिए ये ब्रह्मांड जो है वो नथिंग है, पर हमारे लिए ये ब्रह्मांड एवरीथिंग है, सब कुछ है। हम अनंत है, इनफाइनाइट है, हम खुदा है, हम गॉड है। द इनफाइनाइट मतलब गॉड है, और हम अनुभव किसका ले रहे हैं? मोस्ट फाइनाइट का। ये ब्रह्मांड जो है ये मोस्ट फाइनाइट है, इसका हम लोग अनुभव ले रहे हैं, और हमारा अनुभव ये है कि ये ब्रह्मांड अनंत है। ये हमारा झूठा थिंकिंग है, फॉल्स थिंकिंग। हम परमात्मा है, बाबा बोलते सभी परमात्मा है, वो ओवर सोल जिसको बोलते हैं। और आप अनुभव किसका ले रहे हैं? फिर से भी आप इस यूनिवर्स का, ये ब्रह्मांड जो है इसका अनुभव ले रहे हैं, बराबर है। मतलब जितना भी हमने पीछे जो कुछ भी बताया, इसका शॉर्ट में मैंने बताया कि भाई हम कौन है, बराबर है। उसके साथ साथ लास्ट टाइम हमने ये भी देखा कि इन सद्गुरु स्टेट लाइट सीज इटसेल्फ एज लाइट। जो सद्गुरु है वह जब इस धरती पे रहते हैं तो उनका अनुभव क्या है कि उनका जो ब्रह्मांड जो हम लोग देख रहे हैं वो प्रकाश उनको दिखाई नहीं देता है, उनको दिखाई देता है अंधेरा, और वो अंधेरा ही है, ऐसा उनका अनुभव है। क्योंकि उनको ये सारा ब्रह्मांड जो है वो अंधेरा दिखता है, ये बात सही है। और वो अनुभव किसका लेते हैं? वो अनुभव लेते हैं लाइट का। लाइट मीन्स गॉड, मतलब परमात्मा का अनुभव लेते हैं। और वो कौन सा अनुभव है? सच्चिदानंद, कि मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, आनंद हूँ। ये सद्गुरु का अनुभव है, ये मजहब जो है उनका अनुभव है, ये बाकी के जो है सालिक जो है वो परमहंस जो है इनका ये अनुभव है। लास्ट टाइम अभी पिछले बार हमने ये देखा। और एक ये हमने जो बताया था वो है कि मनुष्य जो है, मानव जो है, द ह्यूमन सोल इन ईच ऑफ इट्स रियल एस्पेक्ट सीज इटसेल्फ एज द अपोजिट ऑफ मतलब मनुष्य जो है वह प्रकाश होने के बावजूद भी वह अनुभव ले रहा है इसका ये इमेजिनेशन, ये डिटेल लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तक आए थे और इसके बारे में हमने बताया भी था। आगे ये है the human soul. Light is experienced as darkness
एंड डार्कनेस एज द लाइट। हमारा अनुभव क्या है कि हम लोग उस डार्कनेस का अनुभव ले रहे हैं, पर वो डार्कनेस जो है वह फॉल्स लाइट है, रियल लाइट नहीं। ये लाइट नहीं है वो उसको, उसके लिए लाइट कैसे लिखा जाता है? ये जो लाइट हमको प्रकाश दिखाई देता है वो ये है लाइट, और ये फॉल्स है। आगे वो आया है फॉल्स वाला, तो आगे मैं बताता हूँ। लाइट इज एक्सपीरियंस एज डार्कनेस एंड डार्कनेस एज लाइट। दिस लाइट, वो लाइट नहीं। इंटेलिजेंस इज एक्सपीरियंस्ड एज इमेजिनेशन and imagination as intelligence, and knowledge is experienced as ignorance, and ignorance is experienced as knowledge। मतलब हमारा जितना भी ज्ञान है, जो ज्ञान है वो क्या है? वो इग्नोरेंस ही है। पर अब हमको ऐसे लगता है कि वो ज्ञान है, कि हमने ब्रह्मांड के अंदर में इसका शोध लगाया, उसका शोध लगाया, ये किया, वो किया, सब कुछ किया, तो वो ज्ञानी हो गया ना। परंतु वो जो रियल इंटेलिजेंस है, रियल नॉलेज जो है, उसके अगेंस्ट में जो कुछ भी हमारा नॉलेज है वो नथिंग बट इग्नोरेंस में आता है। फर्क है। जो हम अत्यंत सीमित है, इनफाइनाइट इज एक्सपीरियंस एज मोस्ट फाइनाइट, बराबर है, is as most finite, and most finite is experienced as infinite। हम ये जो मोस्ट फाइनाइट है, यूनिवर्स इज सीमित है, पर इस यूनिवर्स का हमारा अनुभव है अनंत है, बराबर है, पर ये सीमित है, लिमिटेड है। और ये इसकी निर्मित कहाँ से हुई है? लास्ट टाइम मैंने दिखाया, एक ड्रॉप से ये पूरा ब्रह्मांड की निर्मित हुई है, महासागर का एक ड्रॉप। मतलब परमात्मा जो है, परमात्मा इज एक्सपीरियंस्ड एज यूनिवर्स। परमात्मा अनंत है, तो हमको लगता है यूनिवर्स भी अनंत है, पर यो वैसा हाई नहीं है, बराबर, ऐसा हाई नहीं है। और इसीलिए हम जो यूनिवर्स का अनुभव ले रहे हैं वो फॉल्स का ही अनुभव ले रहे हैं, हम परमात्मा का अनुभव नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ह्यूमन फॉर्म के अंदर में हमारी स्थिति इस प्रकार की है। यही बात आगे समझाते हुए वो बाबा कहते हैं, इन शॉर्ट, इन द ऑर्डिनरी ह्यूमन अवेक स्टेट, लाइट, इंटेलिजेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइट, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एवरीथिंग, दिस ऑल एवरीथिंग, दे आर एक्सपीरियंस एज देयर अपोजिट्स। दे आर म्हणजे मानव स्टेट के अंदर में यह जितना भी है, इसका अपोजिट जो है उसका हमको नॉलेज है, उसका हमको मालूमात है। हमको इसमें से किसी की मालूमात नहीं है, जब भी हम मानव रूप में है तभी। ये और ये अभी ये इस प्रकार से उन्होंने समझा है। नेक्स्ट वो कहते हैं, द यूनिवर्स इज डार्कनेस। डार्क अपने को दिखाई देता है कि यूनिवर्स डार्कनेस नहीं, हम यही सोचते हैं कि यूनिवर्स इज रियल, यूनिवर्स इज अनंत, यूनिवर्स इज एवरीथिंग। हमारे लिए यही स्टेटस है, बाकी और कोई स्टेटस नहीं है। तो इसीलिए आगे में वो कहते हैं, सो इन द ऑर्डिनरी अवेक स्टेट द अनलिमिटेड सोल, हमारा सोल आत्मा जो है वो कैसे है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड सोल एक्सपीरियंसेस इटसेल्फ एज ए बॉडी और एज यूनिवर्स, दैट इज खुदा एक्सपीरियंसेस हिमसेल्फ एज लिमिटेड बंदा। मतलब परमात्मा खुदा कहते हैं, बंदा मतलब हम लोग बंदे हैं। हम लोग बंदे इसलिए है कि हम लोग संस्कारों से घिरे हुए हैं, हम लोग लिमिटेड है। परंतु ये खुदा एक्सपीरियंसेस हिमसेल्फ एज लिमिटेड। परमात्मा अपने आप को, खुद को यह महसूस करता है कि मैं एंट हूँ, मैं एनिमल हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं साधु हूँ, संत, ऋषि, मुनि, महाराज, योगी। आफ्टर ऑल वो बंदा नहीं है, वो खुदा है। और वही इसीलिए लिमिटेड मतलब स्लेव, बराबर ना? बंदा का मतलब स्लेव हो गया।
तो इसीलिए सो द ऑर्डिनरी अवेक स्टेट, द अनलिमिटेड सोल एक्सपीरियंसेस इटसेल्फ एज द यूनिवर्स। मतलब हम लोगों का अनुभव है कि दिस यूनिवर्स जो है वो अनंत है, पर वो लिमिट अनंत नहीं है, वो सीमित ही है, लिमिटेड है। हम भी लिमिटेड है, यूनिवर्स भी लिमिटेड है। इसीलिए इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में वो कहते हैं द सोल विच इज़ लाइट। एक्चुअली देखा जाए तो सोल मतलब परमात्मा, उसको सोल कहते हैं, ओवर सोल कहते हैं, या ओवर सोल करो परमात्मा, या उसको सोल करते हैं, कैपिटल सोल। इन वर्ड द सोल मतलब सोल कौन है? सोल इज लाइट, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एवरीथिंग, इनफाइनाइट, परमात्मा। जो आत्मा जो है, रियल आत्मा जो है, वो कौन है? इन अदर वर्ड सोल विच इज लाइट, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एवरीथिंग, द इनफाइनाइट परमात्मा, सो एंड सो, experiences itself as darkness, imagination, ignorance, nothing, the most finite and universe। खुदा परमात्मा खुद ही जब भी यह ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं, और वो अपना अनुभव नहीं ले रहे, वो अपने ब्रह्मांड का जो अनुभव ले रहे हैं वह टोटली फॉल्स है। क्यों? कि परमात्मा ने वो फॉर्म जो ले लिया है, मानव रूप जो ले लिया है, मानव रूप जो लिया है, वह टेम्पररी है। तब तक उसका इसका यूज़ है इस बॉडी का, जब तक ये बॉडी नष्ट नहीं हो जाती। मतलब ये बॉडी निर्माण करने के लिए इवोल्यूशन प्रोसेस आई, और ये बॉडी नष्ट करने के लिए इनवोल्यूशन प्रोसेस आई। वो गॉड स्पीक्स में अपन ने समझा है इस बात को डिटेल में। मानव रूप के लिए इवोल्यूशन हुआ, और परमात्मा के रूप के लिए इनवोल्यूशन हुआ। 1 2 3 4 5 7 स्टेजेस तक हम लोग गए। और इसीलिए वो कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस इटसेल्फ एज डार्कनेस, इमेजिनेशन, नथिंग, मोस्ट फाइनाइट, दिस एंड दिस। और ये इसीलिए हमको ये लगता है कि सब रियल है, और दिस इज आवर इग्नोरेंस। इसी को कहते हैं माया। जग में नहीं कोई किसी का, कबीर जी क्या कहते हैं? जग में नहीं कोई किसी का, फिर भी कहते अपना अपना, फिर भी कहते अपना अपना। वो मेरे बाबा की बहन थी ना, मनी बहन, वो हमेशा ये दोहा गाती थी, बहुत बार ये गाया है उन्होंने, कि वो बताती थी कि सही में दुनिया में एक अपना कोई नहीं, फिर भी कहते हैं कि अपना अपना। अपन क्या बोलते हैं? ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा देश है, ये है मेरा मेरा मेरा। फिर तो बोलते हैं धन में जग में नहीं कोई किसी का, फिर भी कहते अपना अपना। तो उसका ये उदाहरण है। फिर आगे में और एक विषय समझाते हुए कहते हैं कि यूनिवर्स, द होल ब्रह्मांड यूनिवर्स इज डार्कनेस। ये अंधेरा है, याद रखो, ये अंधेरा है, जीरो अंधेरा है। इज डार्कनेस रिसाइडिंग इन लाइट। मतलब वो जो डायग्राम हमने कभी निकाला था गॉड स्पीक्स के अंदर में, तभी ये वो दिखाया था कि वो पूरे समुद्र समझाते हुए बोलते पूरे समुद्र में एक जो ड्रॉप है ना, वो ड्रॉप है डार्कनेस का, वो ड्रॉप है इमेजिनेशन का, इग्नोरेंस का, नथिंग का, मोस्ट फाइनाइट का। वो यूनिवर्स है जो उस ड्रॉप के अंदर में है। जब भी ये महासागर में हलचल होती है, तभी वो मैनिफेस्टेशन होता है वो ड्रॉप का, और वो ड्रॉप जो है ये पूरे ब्रह्मांड से भरा हुआ है। वो ड्रॉप जब भी उसका प्रगटीकरण होता है, इसीलिए कहते हैं कि यूनिवर्स इज डार्कनेस। ये पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, वह अंधेरा है, रिसाइडिंग। और वो है किधर? इसका उगम या सोर्स किधर है? वो है परमात्मा में। मतलब लाइट में कहो, या इंटेलिजेंस में कहो, या नॉलेज में कहो, या एवरीथिंग में कहो, इसमें उसका सोर्स है। उगम किस तरह है? वहाँ पे है कि नहीं? तो बहुत बार बहुत सद्गुरु और कभी कभी संत लोग भी इसका उदाहरण देते हैं कि अपनी छाया होती है कि नहीं, अपनी छाया, शैडो, अपनी शैडो जो होती है ना, वो किधर से आती है मालूम नहीं, पर आती ज़रूर है। और जब 12 बज जाते हैं दोपहर के तो गायब हो जाती है। वो जाती किधर है ये भी मालूम नहीं, आती किधर है ये भी मालूम नहीं, जाती किधर है, पर उसको अस्तित्व है या नहीं है? है, क्योंकि वो दिखाई दे रही ना। उसी प्रकार से सद्गुरु और अवतार और बाबा इसके ऊपर में एम्फसिस कर रहे, जब बता रहे कि ब्रह्मांड कैसे भी हो, उसको कोई अस्तित्व नहीं है, पर वो है ज़रूर, कि जिसका हम लोग अनुभव ले रहे हैं।
वो कर बताए कि है कि नहीं है, बोलता है कितना भी हो गया तो भी छाया तो हमको दिखाई देती है ना, सवेरे भी दिखती है, शाम को भी दिखती है, दोपहर को नहीं दिखती, वो मालूम नहीं कहाँ जाती, बराबर है। तो जब भी हम रियलाइज़ हो जाते हैं, सेवंथ प्लेन में चले जाते हैं, या हमको मैं कौन हूँ का अनुभव होता है, तो ये ब्रह्मांड हमारे लिए ज़ीरो है, क्योंकि वो माया चली गई 12 बजे, मालूम नहीं किधर गई। सूर्य जो अपना पीक पे रहता है वो वहीं तभी रहता है ना, तो हम अपने पीक पे जब चले जाएंगे 7वें प्लेन के अंदर में, तो हमको क्या दिखेगा, हमको ये यूनिवर्स नहीं दिखाई देगा, हम अपने को खुद को ही देखेंगे। इसलिए जैसे उसको कोई वैल्यू नहीं है, वैसे अवतार सद्गुरु जो है परमात्मा, उनके लिए इसको कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू। और वो यही वो समझा रहे हैं। इसलिए यूनिवर्स इज डार्कनेस रिसाइडिंग इन द लाइट, बराबर है। यूनिवर्स इज नथिंग बट द डार्कनेस रिसाइडिंग इन लाइट। मतलब ये डार्कनेस जो है ये इस प्रकाश के अंदर में है, ये जो कल्पना जो है ये इस इंटेलिजेंस के अंदर में ही है। मतलब ये अज्ञान जो है ये इस ज्ञान के अंदर में ही है। मतलब ये जो है नथिंग जो है वो इस एवरीथिंग में ही है। ये जो मोस्ट फाइनाइट जो है, सीमित है, लिमिटेड जो है, वो इस इनफाइनाइट में है, विच इज़ गॉड। और ये यूनिवर्स जो है ये ओवरसोल के अंदर में परमात्मा ही में ही है। क्योंकि फिर आगे कहते हैं नथिंग बट इमेजिनेशन रिसाइडिंग इन इंटेलिजेंस, ये मैंने अभी बताया। नथिंग बट इग्नोरेंस, nothing but ignorance residing in knowledge, nothing but nothing residing in everything, nothing but most finite residing in infinite, and nothing but shadow residing in परमात्मा। यूनिवर्स मतलब शैडो, छाया, परमात्मा की छाया जो है वो है, ये जो यूनिवर्स है रिसाइडिंग इन व्हाट, इन परमात्मा। सो आगे में वो कहते हैं इटसेल्फ मोस्ट फाइनाइट द यूनिवर्स रिसाइड एज ए ड्रॉप इन द अनफाइनाइट ओशन ऑफ परमात्मा। मतलब इटसेल्फ मोस्ट फाइनाइट, इटसेल्फ मोस्ट फाइनाइट मतलब ये यूनिवर्स विच इज मोस्ट फाइनाइट, बराबर है। यूनिवर्स रिसाइड एज ए ड्रॉप इन द इनफाइनाइट ओशन ऑफ परमात्मा। परमात्मा इज इनफाइनाइट ओशन। अपने को समझाने के लिए तो ओशन ही अपने को मालूम है इनफाइनाइट है, बराबर है कि। तो इसीलिए उनका ओशन का उन्होंने ये किया, बताया आगे में। द यूनिवर्स इज डार्कनेस रिसाइडिंग इन लाइट। फिर से वही आया, दिस यूनिवर्स इज डार्कनेस, दिस यूनिवर्स इज इमेजिनेशन, this universe is nothing but ignorance, this universe is nothing but nothing and nothing, and this universe is nothing but the limited, but whereas ocean जो ड्रॉप जो है वो लिमिटेड है, बराबर है कि नहीं। पर वो ड्रॉप को हमने क्या कहा, डार्कनेस, इमेजिनेशन, इग्नोरेंस, ड्रॉप को कहा तो वो लिमिटेड है। बट whereas ओशन, परमात्मा इज लाइट, परमात्मा इज इंटेलिजेंस, परमात्मा इज नॉलेज, परमात्मा इज एवरीथिंग, परमात्मा इज परमात्मा, ओवरसोल, इनफाइनाइट इज परमात्मा। सो टू से दैट द यूनिवर्स ओरिजिनली इज कंटेन्ड इन एंड रिसाइड एज ए एटम और ए ड्रॉप इन द ओशन ऑफ परमात्मा। इसका मतलब संक्षिप्त में उन्होंने कहा कि ओरिजिनली दिस ड्रॉप जो है, जिसको हम लोग डार्कनेस, इमेजिनेशन, नथिंग अनेक नाम दिए हैं, वो ड्रॉप जो है एज वो दिस इज नथिंग बट जस्ट एज ए एटम। एटम का मतलब वेरी वेरी स्मॉल थिंग, दैट इज कॉल्ड ए एटम और ए ड्रॉप। एटम बोलो या ड्रॉप बोलो, वन एंड द सेम थिंग। पर हम महासागर का उदाहरण लेते हैं तो ड्रॉप हमको जल्दी समझ में आ जाता है। एज ए ड्रॉप ऑफ द ओशन, परमात्मा का जो ओशन है उसके अंदर में ये सारा ब्रह्मांड जो है इज जस्ट एज ए ड्रॉप, जो हमको दिखाई दे रहा है, बराबर है कि। ओरिजिनली आगे में डार्कनेस ओरिजिनली रिसाइड्स इन द एटम, इन द एटम ऑफ लाइट। मतलब ये जो डार्कनेस जो है
वो कहाँ से आ गया डार्कनेस, किधर है? वो डार्कनेस है उस एटम के अंदर, उस ड्रॉप के अंदर में। और वो ड्रॉप किस में है? महासागर में है। बराबर है। वो यही बता रहे हैं कि डार्कनेस ओरिजिनली रिसाइड्स इन द ड्रॉप। बराबर है। और ये ड्रॉप किस में है? महासागर के अंदर में है। मतलब इमेजिनेशन जो है वह ओरिजिनली किस में है? एटम में है। पर ये इमेजिनेशन किसके अंदर में है? वो इंटेलिजेंस के अंदर में है। ये ड्रॉप जो है वो क्या है? इग्नोरेंस है। और वो है किस में? नॉलेज में। और नॉलेज मतलब परमात्मा। इसका मतलब ये हो गया कि ये अनेक प्रकार से वो समझाते, बाबा समझा रहे कि या वो लाइट हो, या इंटेलिजेंस हो, नॉलेज हो, एवरीथिंग हो, इनफाइनाइट हो, परमात्मा हो, सारे एंगल से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये सारा का सारा जो है ये परमात्मा के अपने वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड, परमात्मा की ये अनंत रूपे है। और उसको इस प्रकार से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है लाइट, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एवरीथिंग, दिस इज नथिंग बट दी गॉड, परमात्मा। यहाँ पे दिया द इनफाइनाइट मतलब खुदा। अब खुदा का वर्णन अगर करने का होगा तो कैसे करेंगे? दिखाई तो देता नहीं है, वो दिखाई देता है तो उसको समझाएंगे कैसे मानव जाति को? मानव जाति को तभी समझाएंगे जब उनके लेवल के ऊपर में बात होगी तभी। और अदरवाइज वो ब्रह्मांड का जो पूरा जो हिस्ट्री जो है वो थोड़ी बताते बैठेंगे। इसीलिए हमारा ज्ञान अज्ञान है, हमारा नॉलेज अज्ञान है, हमारा इंटेलिजेंस इमेजिनेशन है, हमारा जो प्रकाश है जो हम लोग देखते हैं वो डार्कनेस है। इसका हमें कोई अनुभव नहीं है। पर जिनको वो रियलाइज़ है उनको ये अनुभव है और वो बताते हैं। और वो सद्गुरु का भी वो अनुभव है। सद्गुरु बताते हैं कि रियली हमको तो डार्कनेस ही दिखाई देता है। जब भी वो लाइट का कार्य संबंध होगा, यूनिवर्स से कनेक्टेड होना होगा, तब वो यूनिवर्स का यूज़ करते हैं। और अदरवाइज जब भी उनको कनेक्शन नहीं है समझो यूनिवर्स से, तो वो जीवंत है, बैठे हुए अपने आश्रम के अंदर में। पर कर क्या रहे? वो कर रहे पूरे ब्रह्मांड के अंदर में अपना ही अनुभव ले रहे, बस बात खत्म हो गई। और वो उनके लिए डार्कनेस है, पर हमारे लिए वो लाइट है। पर वो लाइट है वो जो है वो फॉल्स है, वो रियल नहीं है। आगे में आएगा तो बताती उसको आगे। फिर इसीलिए द मोस्ट फाइनाइट ओरिजिनली रिसाइड्स इन द एटम और ए ड्रॉप ऑफ द इनफाइनाइट। ये हमने इसका डिटेल वर्णन भी किया है। आगे में फिर बाबा कहते हैं, इन शॉर्ट universe exists as most finite point in Paramatma. In the ocean of light, darkness exists as the drop, one bindu or one point. By the same token, in the ocean of intelligence, imagination exists as a drop. In the knowledge, ignorance exists as a drop. In everything, this nothing exists as a drop. In this infinite, in Khuda, the universe exists as most finite as a drop. और इस प्रकार से यूनिवर्स जो है इन परमात्मा एग्जिस्ट एज ए ड्रॉप। ओके, आगे में in the ocean of Paramatma, in the ocean of Paramatma, the universe exists as a drop. In the ocean of Paramatma, ये ओशन है परमात्मा, जिस ओशन, ये ओशन में ये यूनिवर्स है, इज एज ए ड्रॉप। आगे में out of fine formless darkness is created the manifested universe। वह जो ड्रॉप जो है इसका जब भी प्रगटीकरण होता, जब भी इसका मैनिफेस्टेशन
का प्रोसेस जब भी चालू हुआ होगा लाखों लाखों जन्म के पहले, मालूम नहीं, तभी क्या घटित हुआ होगा कि वो परमात्मा जब भी वो अपने गॉड स्पीक्स में देखा, जब भी वो मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है या वेव्स आती है समुंदर के अंदर में, तभी समुंदर में हलचल और ये सब होता है, तभी तभी क्या होता है, वो जो ड्रॉप जो है उसका प्रगटीकरण होता, मैनिफेस्टेशन होता, और ये दो ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड निर्माण होता जिसमें स्थूल जगत भी है, सूक्ष्म जगत भी है, कारण जगत भी है। ये हमको क्यों समझ के लेना चाहिए, ये हमको क्यों सुनना चाहिए कि क्योंकि हमारे ऊपर में जो पर्दा पड़ा है ना, डार्कनेस का पर्दा है ना हमारे ऊपर में, ये निकल जाए। ये पर्दा निकलने के लिए वहाँ बोलते कि हो सकता है कि मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोगों के ही लिए उसका यूज़ होगा। हो सकता है कि शायद जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए क्या होगा, पर 200 साल के बाद में सब पढ़े लिखे मिलेंगे, इसीलिए तो ये लिखा हुआ है उन्होंने साहब। कहने का मतलब ये है कि हमारे मन में अगर कोई डाउट ना हो परमात्मा के प्रति, उसके एग्जिस्टेंस के प्रति, कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, हमको मदद करता है नहीं करता है, पूरे बहुत सारे मन के अंदर में प्रॉब्लम आते हैं और अपने को उसका आंसर नहीं मिलता है। तो ये पढ़ने के बाद अपने को ये बात समझ में आती है कि सही में बार बार अवतार या सद्गुरु ने ये इतना कष्ट सहन करने के बाद में भी अपने को ये क्यों बताया बार बार कि कम टू मी, मेरे ही पास आओ, मेरे ही पास आओ। क्यों? इसलिए इसका आंसर जो है वो इसमें मिलता है, जो मेहर बाबा द्वारा लिखित हो या उन्होंने बताया, वो गॉड स्पीक्स है या इन गॉड्स हैंड है या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, और बाबा के दूसरे जो किताबें हैं। और वो इतने दयालु है कि बोलते हैं कि डू एवरीथिंग, क्या बोलते हैं, संसार है करो, खाओ पियो मज़ा करो, ऐश करो, प्लेन में घूमो, इधर उधर जाओ, जहाँ जाना है वहाँ पे जाओ, पैसा है तो जाओ, नहीं जाते तो अपने घर में बैठो, मैं माल लेके बैठो, जय बाबा मेरे बाबा करते रहो। डू एवरीथिंग बट रिमेंबर मी, नहीं क्या उन्होंने ये कहा है कि सब कुछ छोड़ो और तुम ये करो, नहीं, उन्होंने कहा है कि लोगों से मिलो, मेरे बारे में बताओ, मैं कौन हूँ उसके बारे में बताओ, तुम भी वैसे ही बनने की कोशिश करो, शुरुआत करो, नहीं तो नहीं। बार बार अनेक बार जब बताते हैं तो कभी कभी ऐसे लगता है कि ये बार बार वही बता रहे, कंटाला आ गया, क्या सुनने का मन ऐसे करता है। पर मन अगर उसका थोड़ा डेप्थ में अगर हम जाए तो हमको ये मालूम पड़ता है कि ये बार बार बताना कितना महत्व का है, कि हम लोग पढ़ते हैं फिर भूल जाते, पढ़ते हैं फिर भूल जाते, एक्शन होता नहीं है उसके ऊपर में, और एक्शन करने के लिए जाएंगे तो बाकी के लोग हंसते हैं अपने ऊपर में, ये सब होता है। पर इसको पढ़ते रहो, नहीं है तो सुनते रहो, पूछते रहो, और उसके अंदर में डीप अंदर जाते जाते फिर अपने को मालूम पड़ता है कि यस, इतना सारा लिटरेचर बाबा ने, इतना सारा लिखन बाबा ने किया है, बताया है प्रेमी जनों को, इसको उसको किसके लिए बताया है, ये सब मानव जाति को, एक पूरे ब्रह्मांड को एक धक्का देने के लिए, है कि नहीं। और इसीलिए आगे में आउट ऑफ फाइन फॉर्मलेस डार्कनेस इज क्रिएटेड द मैनिफेस्टेड यूनिवर्सल। आउट ऑफ दिस फाइन, अब ये ड्रॉप कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं। ये ड्रॉप है कैसा, दिस ड्रॉप आउट ऑफ दिस फाइन फॉर्मलेस, अनसीन, अनथॉट, अननोन, अनफेल्ड, अनएक्सपीरियंस एंड अनरियलाइज्ड, ये ड्रॉप का वर्णन, ये ड्रॉप कैसा है उसका वर्णन किया है। वो निराकार है, उसको देख भी नहीं सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, उसके बारे में अपने को मालूमात नहीं है, उसके बारे में कुछ अनुभव भी नहीं है, उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो अनरियलाइज है, उसको रियलाइज़ भी नहीं कर सकते। आप बराबर है, वो परमात्मा के जो है महासागर में वो ड्रॉप है, उसको कैसे रियलाइज़ करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसके लिए तुमको महासागर ही बनना पड़ेगा। जब महासागर बनेगा तब मालूम पड़ेगा कि वो ड्रॉप क्या है, नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। इसलिए ये जो है जो ड्रॉप जो है, इसका जो वर्णन किया है
पर ये ड्रॉप मतलब क्या है? ये ड्रॉप मतलब डार्कनेस, अंधेरा, या ये जो ड्रॉप जो है वो है इमेजिनेशन, कल्पना, या ये ड्रॉप जो है वो है इग्नोरेंस, अज्ञान, या ये ड्रॉप जो है वो है नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, या ये ड्रॉप जो है मोस्ट फाइनाइट, या ये ड्रॉप है यूनिवर्स, है कि नहीं? ये प्रोड्यूस्ड, ये ड्रॉप जो है इसका मैनिफेस्टेशन होगा, इज प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड द होल मैनिफेस्टेड सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स, मतलब इसी में से वो बाहर आया हुआ है पूरा सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स, विच इंक्लूड्स, अब ये ब्रह्मांड के अंदर में क्या क्या है? इट इंक्लूड्स हेवंस, स्वर्ग है, प्लेन्स है, प्लैनेट्स है, मून्स है, स्टार्स है, वर्ल्ड्स है, अनेक वर्ल्ड्स है, और यहाँ पे हजारों लाखों सूर्य होंगे, लाखों चंद्र और क्या क्या नहीं होगा। बोलता है ये हमारे कल्पना के परे है, ये पूरा ब्रह्मांड कल्पना के परे है। एक बार इस ब्रह्मांड को गिनने का कार्य उपासनी महाराज और मेहर बाबा ने किया। उपासनी महाराज ने पहले स्टार्ट किया, बाद में उपासनी महाराज ने बंद कर दिया। फिर मेहर बाबा कहते थे मैं देखता हूँ कि उसने कितने सूर्य चंद्र तारे यूँ त्यों गिनने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी नहीं हुआ। फिर उपासनी महाराज बोले मत करो, ये जैसा है वैसे ही रहने दो इसको। इसीलिए उसको कहा जाता है ये अनंत है, कि जिसका कोई अंत नहीं है। इसके बावजूद भी वो क्या है? ड्रॉप है। तो मान लो इतना ब्रह्मांड जब ड्रॉप है तो वो महासागर परमात्मा कैसे होगा? है कि नहीं? कैसे होगा? इसलिए विच इंक्लूड द हेवंस, प्लैनेट्स, प्लेन्स, मून्स, स्टार्स एंड वर्ल्ड, thus the whole universe, thus all this subtle and gross whole universe which is experienced as a light, नहीं क्या? और ये जो यूनिवर्स है इसका हम लोग जब भी इसका अनुभव लेते हैं, इज एक्सपीरियंस एज ए लाइट, प्रकाश करके लाइट। हमको लगता है इज एक्सपीरियंस एज ए इंटेलिजेंस, इज एक्सपीरियंस एज ए नॉलेज, एज एवरीथिंग, एज इनफाइनाइट, एज परमात्मा। हमारा अनुभव बराबर है कि नहीं? परमात्मा, बट इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ दिस होल थिंग। पूरा ब्रह्मांड इज नथिंग बट द आउटकम, जो इससे बाहर आया है वो नथिंग इज नथिंग बट फाइन, इज नथिंग आउटकम ऑफ फाइन, निराकार, मोस्ट फाइनाइट यूनिवर्स, दैट इज फाइन, निराकार, डार्कनेस, imagination, ignorance, nothing, which is originally and really most finite as a point or atom of the infinite soul। इसका मतलब है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि this is nothing but the outcome of fine, निराकार, मोस्ट फाइनाइट यूनिवर्स, दैट इज फाइन, निराकार, डार्कनेस, इमेजिनेशन, इग्नोरेंस, नथिंग, विच इज ओरिजिनली एंड रियली मोस्ट फाइनाइट एज ए पॉइंट ऑफ एटम और इनफाइनाइट सोल। सारा ब्रह्मांड जितना भी है ये डार्कनेस, इमेजिनेशन, दिस यहाँ से ही, इसका मैनिफेस्टेशन से ही ये सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड जो आया है। पर इसके बावजूद भी वो कैसा है? ड्रॉप ऑफ द ओशन। पूरा ब्रह्मांड इज ड्रॉप ऑफ द ओशन। वो उसके बावजूद भी ये झूठा है, ये फॉल्स है, और इसी का अनुभव आपको लेना है। और उसके लिए सद्गुरु और अवतार के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम अपने बलबूते के ऊपर जाएंगे तो हम उसमें डूब जाएंगे। लाखों में से कोई एक आधा पार किया होगा किसी ने, वो एक्सेप्शनल, वो कोई बराबर नहीं है भाई। लाखों में से, इतने जन्म के बाद में लाखों में से अगर एक आदमी वहाँ जाता है तो फिर क्या फ़ायदा है? आप सद्गुरु के साथ में जाओ तो सब पूरे ब्रह्मांडों को लेके जाएगा वहाँ पे, है ना? ये उनकी महिमा है, ये सद्गुरु है। इसीलिए फाइंड गॉड, इसलिए बाबा क्यों होते हैं? फाइंड गॉड, सी गॉड, बिकम वन विद गॉड। कठिन है पर प्रयत्न करो। दिस द पॉइंट एटम एज द इनफाइनाइट सोल। सो इन द साउंड स्लीप स्टेट, जब हम अपनी गहरी नींद में हैं तभी क्या होता है?
द यूनिवर्स एग्जिस्ट एज फाइन डार्कनेस इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। जब हम अपने गहरी नींद में है तो हम उस वक्त में परमात्मा की स्थिति में है। गॉड जो है, परमात्मा की जो स्थिति है वही हमारी अपनी गहरी नींद में स्थिति है। पर उस गहरी नींद के अंदर में हमें अपना एग्जिस्टेंस का मालूम नहीं, हमें कुछ भी मालूम नहीं, ब्रह्मांड मालूम नहीं और कुछ भी मालूम है, नथिंग, ओनली डार्कनेस है। वही परमात्मा की, बाबा बोलते हैं ओरिजिनल स्टेट वही है परमात्मा की। और उस ओरिजिनल स्टेट के अंदर में सद्गुरु जो है, ओरिजिनल स्टेट में, उस अंधेरे में सद्गुरु जागरूक रहते हैं। उस अंधेरे में, डार्कनेस में सद्गुरु जो है वह जागरूक रहते हैं। और जागरूक सिर्फ जागरूक रहते नहीं है, वो जागरूक है और उसके साथ साथ वो पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का कार्य भी करते हैं। हमको उस गहरी नींद में हमें अपने खुद की ही चिंता नहीं है, हम कौन है ये भी मालूम नहीं, क्या एकदम डार्कनेस कंप्लीट। इसलिए द यूनिवर्स एग्जिस्ट एज अनसीन फाइन डार्कनेस इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, एज अनथॉट फाइन इमेजिनेशन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, एज अननोन इग्नोरेंस इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, as unfelt fine nothing in the form of point, as unrealized fine universe in the form of point। उस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में डार्कनेस है, इमेजिनेशन, इग्नोरेंस, नथिंग, कुछ भी नहीं है उसमें, मोस्ट फाइनाइट एवरीथिंग जो है ये अपने गहरी नींद में अपने को होने, अपने वो पॉइंट होने के बावजूद भी हमको उसका भी अनुभव नहीं है, ना इसका है ना उसका है, ना परमात्मा का है ना यूनिवर्स का है, किसी का अनुभव नहीं है। फिर क्या है? ऐसा कोई आदमी है जो अपनी गहरी नींद से उठता है और वो ये बोलता है कि मैं रात को इतनी नींद के बाद में मैं दुखी हूँ? नहीं, उस स्थिति में सभी लोग आनंदी रहते हैं, एंड से लेके आदमी तक और आदमी से लेके संत तक। क्यों रहते हैं? वो अपनी ओरिजिनल स्टेट है कि जिसके अंदर में हमको ना यूनिवर्स की मालूमात है, ना कुछ है ना कुछ है, आनंदी रहते हैं। पर हम अनकॉन्शियस है, मतलब अपनी गहरी नींद में कॉन्शियस होना, दैट इज़ रियलाइजेशन। अपनी गहरी नींद में जो कॉन्शियस है दैट इज़ रियलाइजेशन। और वो मजहूब और जो है उनकी स्टेट ये है, ब्रह्मीभूत जो है उनकी स्टेट ये है कि उनको सिर्फ मैं परमात्मा हूँ कि ही परमात्मा का ही ज्ञान है, बाकी और किसी का ज्ञान नहीं है। अभी इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं, टाइम हो गया। अभी नेक्स्ट इसमें द ऑर्डिनरी अवेकनेस द यूनिवर्स एग्जिस्ट एज अनरियल लाइट। जो भी अनुभव हम ले रहे हैं वो रियल प्रकाश का अनुभव नहीं है, ये लाइट नहीं है, प्रकाश जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं। फिर वो किसका अनुभव हम लोग ले रहे हैं सारे ब्रह्मांड में? वो इस प्रकाश की जो छाया है, जिसको हम लोग छाया बोलते हैं, इस प्रकाश की, ओरिजिनल प्रकाश की जो छाया है वो ये ब्रह्मांड है जिसका हम अनुभव ले रहे हैं। और ये युगों युगों से चलता आ रहा है और ये युगों युगों तक ऐसा ही चलता रहेगा जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक। और ये ब्रह्मांड किस लिए है? ये इसलिए है कि हर आत्मा को, हर सोल को मैं अनंत हूँ कि ओवर सोल का अनुभव हो, परमात्मा का अनुभव हो। क्यों? कि हम सब परमात्मा ही है। और ये सद्गुरु और अवतार बार बार ये समझाते हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू, मैं कौन, हु आई एम गॉड। और वो साध्य करने के लिए ही ये मानव रूप है। इसका बाबा बोलते जितना फ़ायदा आप उठाना है उतना उठाओ, ये चांस है। उसके बाद में फिर मैं जब आऊँगा 700 साल के बाद तभी देखेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय।